मेरी शादी यही साल हुई थी। मेरी दुल्हनिया घर आई। मम्मी ने उसका खूब अच्छे से स्वागत किया। मैं शादी के पहले दिन बहुत सोया। फिर मेरे रिश्तेदार बोलने लगे, सो ले बेटा, बाद में रात को सोने नहीं मिलेगा। ऐसा बोलकर मेरा मजाक उड़ाते थे। और दूसरे लोग ये सुनकर हंसने लगते। मैं अनजान पता नहीं क्या क्यों हंस रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। मैं सो गया फिर से। जब भी उठा तभी रात हो गई थी। खाना खाने का टाइम हो गया था। मैंने देखा सब खाना खाने बैठे हैं, तो मैं भी उनके साथ खाना खाने बैठ गया। फिर सब मुझे ही देखे जा रहे थे और मुस्कुरा भी रहे थे। मैं खाना खा के माँ के कमरे में सोने चला गया। फिर बाहर बरामदे में गया। माँ आई, मेरे हाथ पकड़कर मेरे कमरे में ले गई और दरवाजा जोर से बंद कर लिया। मैंने बहुत बार बोला, माँ दरवाजा खोलो खोलो, पर किसी ने नहीं सुनी। मुझे ये शादी मंजूरी नहीं थी, पर माँ बाप के प्रेशर की वजह से मैंने ये शादी की थी। पूरी कहानी जरूर सुनना, मजा आएगा। मैंने लड़की भी नहीं देखी थी। अभी देखी तो मुझे मेकअप में हर लड़की अच्छी लगती है। फिर वो फ्रेश होकर पूरा मेकअप क्लीन करके सोने लगी। मैं भी उसे देखते ही उधर मुंह करके बाजू में सो गया। मेरी पत्नी का नाम सोनाली है। वो बोली, आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? मैंने बोला, मुझे नहीं करनी। फिर से बोली, जब शादी ही नहीं करनी थी तो क्यों की आपने? ऐसे बोलकर सो गई। जब वो सोई मैंने चुपके से देखा, ये तो बहुत खूबसूरत है। इसके संतरे भी मस्त ब्लाउज में उभर रहे हैं। देखते देखते उसकी आंखें खुल गई। उसने मुझे देखा, मैंने उसे देखा। उसने बोला, अभी तुम्हें मुझ पे प्यार आ रहा है? मैंने बोला, हाँ, आ तो रहा है। फिर मैं उसके और करीब गया, उसे गले लगाकर सॉरी बोला। रूम में भी मस्त सजाया हुआ था। गुलाब की पंखुड़ियां थी, बहुत अच्छी खुशबू थी। फिर मेरा ध्यान उसके लिप्स पे गया, वो भी रेड कलर के लिप्स। मैंने लिप्स उसके लिप्स पे रखे, उसको कस कर किस किया। उसने भी मेरा साथ दिया, पर उसकी आंखें बंद हो गई थी। वो बहुत बड़ी बड़ी सांसें ले रही थी। किस होने के बाद वो मुझे देखकर हंस रही थी। मैंने बोला, हंस क्यों रही हो? तुम्हारे लिप्स पे लिपस्टिक लगी हुई है। उसे हंसता देखकर लग रहा था कि कोई परी आई है। मान गया पापा मम्मी की चॉइस को। बहुत बेस्ट एंड बेस्ट है। वो बहुत हॉट थी। उसके संतरे भी इतने सॉफ्ट थे और ब्लाउज में तो अच्छे से उभर हुए थे। वो सब देख के मेरा औजार भी उठ गया था। पूरी कहानी जरूर सुनना, मजा आएगा। उसके बाद हमने अपने कपड़े उतारे। मैंने बोला, तुम्हारे संतरे कितने सॉफ्ट हैं। और फिर वो नीचे गया। फिर मैं नीचे गया उसका पिंक खजाना देखने। ऐसे करते करते हमने वो सब किया जो करते हैं। बहुत मजा आया, पूरी रात करते रहे। सुबह 7 बजे सोए। सोने से पहले सोनाली ने मेरे कान में कहा, मैंने सोचा नहीं था आप इतने मजेदार होंगे। मेरी पहली रात तो बहुत अच्छी गई। मैंने ठरकपन में कहा, और भी रातें अच्छी हसीन होंगी, देखना। वो शर्मा गई। सुबह उठे 11 बजे। फिर से फिर से हुआ हम दोनों के बीच होने के बाद दरवाजे पे नक नक हुआ। मैं कपड़े पहन के गया दरवाजा खोलने। दरवाजे पे मम्मी थी। बोला, जल्दी आओ और रस्में करनी है। मैंने बोला, रेडी होके आते हैं। मैंने दरवाजा बंद किया। फिर से सोनाली के पास गया, उसको लिप किस दी, वो भी अच्छे से। उसने बोला, अभी चलो, सब वेट कर रहे होंगे हमारा। हम दोनों फ्रेश होने के बाद, रेडी होने के बाद नीचे उतरे रस्मों के लिए। सब रिश्तेदार हमें देखने लगे अजीब तरीके से। यार ये सब करते हैं इसमें मतलब शादीशुदा लोग भी करते हैं, तो न्यूली मैरिड को ऐसे क्यों देखते हैं? हम दोनों शर्मा गए। बाकी की रस्में हो गई। अभी हम हनीमून की टिकट्स बुक करने बैठे थे। सोच रहे थे कि दुबई जाएं। और घर पे गैप रोज रात को होने लगा। घर और गपागप रोज रात को होने लगा। फिर 1 महीने बाद ही मैं प्रेग्नेंट हो गई। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। और कमेंट करना आपको दूसरी स्टोरी कौन सी सुननी है।